बात करेंगे कि हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें, हम बिंदुवार टू द पॉइंट कैसे पढ़ाई करें कि जिससे हमारे समय और ऊर्जा दोनों नष्ट न हो और हमें उसका लाभ, समुचित लाभ मिले। ठीक है। और सबसे पहली बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई कैसे हो। हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि हमें चलना कहाँ है, तमाम बच्चे जो है प्राकृतन से शुरू करते हैं और विवरणिका तक पढ़ जाते हैं। उसमें किताब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमको वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो आज हम आप लोगों को यही बताएंगे कि हमें बिंदुवार कैसे पढ़ाई करनी है, टू द पॉइंट कैसे तैयारी करनी है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये रखना है कि जिस विषय की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, पहले हम उसको सब्जेक्ट को रखें, वो सिलेबस को रखें, फिर सिलेबस के हिसाब से हम टिक कर लें कि हमें इस किताब में क्या क्या पढ़ना है। जैसे हमें इतिहास पढ़ना है, इतिहास में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर के हिसाब से हम अपनी तैयारी करें और उसी के अनुरूप हमको पढ़ाई करनी है। नहीं तो तमाम बच्चे करते क्या हैं कि शुरू से प्राकृतन से शुरू करके पता चला कि जो हमें नहीं भी पढ़ना है उसे भी वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हमारा अनावश्यक समय भी चला जाता है और हमें हमारे उपयोगी भी नहीं होता है। तो हमें ये इस तरह से पढ़ाई करनी है कि जो हम पढ़ें वो हमारे परीक्षा उपयोगी हो। बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरा, हम जब पढ़ें तो पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पुस्तक रखें पढ़ने के लिए, जब पढ़ाई करते हैं तो उसके साथ एक हमारा नोटबुक जरूर होना चाहिए, हाथ में पेन होनी चाहिए, या पेंसिल से पहले हम उसको हाईलाइट कर लें प्रमुख बिंदुओं को कि इसमें से कौन कौन से हैं, या उसमें से हम उसको लिखते जाएं। छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, बाद में उसमें एक सम्मिलित नोट्स बना लीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब हमें परीक्षा में हमें सिर्फ रिवाइज करना होता है, हमें फिर से पूरा नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि आप जितना पढ़ते हैं, जितनी भी पढ़ाई करते हैं, उतना आप उसको जो है किताब बंद करके फिर से लिखिए। पता चला परीक्षा में तो जा रहे हैं, रट के आप गए हैं, और रट के तो गए हैं लेकिन प्रश्न पत्र आया है, आपने पढ़ा है, तो पता चला कि वो जैसे रील मिस हो जाती, कैसेट पहले चलती थी, आप याद कर रहे हैं, वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, आगे वाला आ ही नहीं रहा है। तो जब आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, तब जो है आप उस पर लिख पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत ही उपयोगी होगा। और दूसरी बात कि हमेशा आप पहले जैसी पढ़ाई नहीं रह गई है। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को पेट की परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? तमाम लोग डिग्री लेकर के टहल रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है, किसी तरह से परीक्षा तो पास हो गए, करने के लिए तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, एक भीड़ खड़ी हो गई, लेकिन उसमें गुणवत्ता नहीं है। गुणवत्ता को परखने के लिए सरकार ने पेट की शुरुआत की है। आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये परीक्षा शुरू हो गई है। हाँ, पेट की परीक्षा शुरू हुई है, पता है कि नहीं जानकारी? बोलते क्यों नहीं? तो है कि नहीं जानकारी? नहीं जानकारी है। तो इसीलिए कि आप, अगर आपके अंदर गुणवत्ता है तो तब तो आप कहीं कर पाएंगे। और डिग्री लेकर के हमेशा ये बने रहें कि मन में एक ग्लानि पैदा रहे कि हमने तो बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये कर लिया, टहलते रहो, घर वालों को भी गुमराह करो। नेता अपने पीछे टहलाने के लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद और पुतला फूंकने के लिए कि हमारे बेरोजगार इतने टहल रहे हैं,